आज मैं आपके सामने एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि चाहिए सबको, लेकिन क्यों ये किसी को नहीं पता। हमने इंग्लिश के अंदर एक कॉमनली एक इडियम सुना होगा, पेनी वाइज और पाउंड फुलिश करके। इसका सिंपल सा मतलब है कि हम चीप चीज़ों के अंदर अपना ज़्यादा टाइम एफर्ट अपना लगाते हैं इंस्पाइट ऑफ जो महंगी चीज़ें होती हैं, जो कि हमारा कॉस्ट और रिटर्न को बहुत ज़्यादा मैटर करती है, उसमें कम लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने कॉमनली एक वर्ड सुना होगा बार्गेनिंग करके, जो कि हम जनरली देखते हैं कि जब भी हम कोई परचेस करने जाते हैं ऑफलाइन स्टोर पे, वेजिटेबल्स होगी, फ्रूट्स होगी, इवन इलेक्ट्रॉनिकल आइटम्स होगी, क्लोथ्स होगी, इस तरह की चीज़ें के अंदर, तो हम सामने वाले से थोड़ा सा कम करवाने की कोशिश करते हैं प्राइस। सपोज करो एक वेजिटेबल वाले बंदे ने आपको 12 रुपये बोले, बट आपने बोला 10 रुपये ही दे सकता हूँ मैं, क्योंकि मुझे और जगह 10 रुपये में मिल रहा है। ठीक है, तो वो जो डिफरेंस होगा वो बार्गेनिंग होगी बेसिकली। तो हमने इन छोटे छोटे प्रोडक्ट्स के अंदर अपना जितना कम कॉस्ट थी इनकी, उससे ज़्यादा हमने उस पर एफर्ट लगाया इसको कम करने के लिए। कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिसके अंदर हमको अपना ज़्यादा एफर्ट लगाना चाहिए, जिसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है, और वो हमारी कॉस्ट और रिटर्न को देख के हमें ये देखना चाहिए कि हम इसको परचेस करेंगे क्या, इस प्राइस पॉइंट में मुझे बेटर अल्टरनेटिव्स मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते। तो ये हमें सब चीज़ें को कंसिडर करना चाहिए, बट उस समय हम पता नहीं हमारी समझदारी कहाँ चली जाती है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ आईफोन के बारे में। पूरी ट्राई करूंगा आपको 4 पॉइंट्स के अंदर इसको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए कि हम आईफोन के रिगार्डिंग हमारी क्या मेंटलिटी होनी चाहिए और हम क्यों परचेज कर रहे हैं, हमारे इंडिया के अंदर इतने ज़्यादा के ज़्यादा आईफोन क्यों परचेज किए जा रहे हैं। बात करते हैं भारत में आईफोन के क्रेज़ को लेकर। There is an article published in which it is clearly mentioned that 70% of the iPhone sold in India is on EMI and it is the biggest marketing strategy of the iPhone। and ये माना जाता है कि अगर इसी के कारण जो आईफोन्स की बिक्री हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आपको ब्रांड मिल रहा है और EMI पे मिलेगा, मींस आपको मंथली कम पेमेंट करनी पड़ेगी और आप एक ब्रांड इमेज क्रिएट कर लोगे उससे अपनी। एप्पल की फाइनेंशियल ग्रोथ भी इसी तरफ इशारा कर रही है कि इंडिया के अंदर इनके फ़ोनों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इवन दे हैव अर्न 4 बिलियन इन 2022, जो कि 45% अप है पिछले साल से। कोई भी प्रोडक्ट की ग्रोथ के पीछे एक मेजर कारण होता है उसकी पोजीशनिंग की अप्रोच और उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ऑल्दो डिफरेंट कंपटीशन से मार्केट में सैमसंग होगी और अदर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के फ़ोन्स हो गए जो डिफरेंट कंपनीज लॉन्च करती है, बट वाई एप्पल क्या इतना ज़्यादा डिमांड है और इतना ज़्यादा एक गिमिक है कि भाई एप्पल जिसके पास होगा वो अपने आप को सुपीरियर कंसीडर करता है या उस बंदे को और अदर पर्सन सुपीरियर कंसीडर करते हैं। इसको समझने के लिए हमें एक बेसिकली सेकंड अपने पार्ट पे जाना पड़ेगा, जो कि है ट्रैप। मैं इसको 4 पॉइंट्स के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा कि हाउ पुअर पीपल्स फेल इन द ट्रैप ऑफ परचेजिंग आईफोन। फर्स्ट पॉइंट इज सोशल स्टेटस ट्रैप। ये तो नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि इसका मतलब क्या है। बेसिकली इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट आप अपना एग्जांपल लेके चलो कि आप एप्पल का फ़ोन अगर आपसे बोला है कोई लेने के लिए, तो आप क्यों लेना पसंद करोगे, आप अपने पैसे क्यों इन्वेस्ट करना चाहोगे एक एप्पल के फ़ोन पे, जो कि एक अच्छा रेंज का और अच्छा लेटेस्ट फ़ोन लोगे, इसका मॉडल लोगे तो आपका बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, इवन 1 लाख प्लस ले जाता है अगर अच्छा लेटेस्ट मॉडल लेके जाएंगे। ऐसा क्यों? देखो, जो आप अदर चीज़ें सोच रहे होगे, उसके अंदर कैमरा अच्छा, उसके अंदर प्रोसेसर अच्छा, ये सब चीज़ें, तो वो तो आपको और भी अदर फ़ोन्स पे मिल जाएंगे जो कि उससे ज़्यादा चीप कॉस्ट पे है, बट फिर भी आप इसके ऊपर क्यों जाओगे? क्योंकि एक उसकी ब्रांड इमेज है, उसकी सोशल रिस्पेक्ट है, और एप्पल का फ़ोन एक तरीके से स्टेटस सिंबल है कि भाई जिसके पास एप्पल का फ़ोन होगा उसका मतलब कि वो रिच होगा या बहुत ज़्यादा हाई क्लास में बैठता होगा, उठता बैठता होगा। हम बंदे को जज कर लेते हैं कि उसके एक फ़ोन देख के कि भाई इसके पास एप्पल का फ़ोन है, इसका मतलब उसने अपना एक बहुत मोटी अमाउंट एक फ़ोन के ऊपर इन्वेस्ट करी है। फ़ोन तो बहुत छोटी चीज़ होगी, तो उसकी अदर चीज़ों के अंदर सोचो क्या क्या चीज़ होगी। अब एक सपोज करो एक बंदा ऑल्टो के साथ है और एक बंदा एक ओडी के पास है साथ है, तो भाई गाड़ी तो दोनों ही है। ऐसा तो है नहीं कि इंडिया के रोड्स पे आप 200 किलोमीटर के पार भगा दोगे स्पीड वो। फिर भी ओडी वाले की रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है, क्योंकि भाई वो रिच क्लास के अंदर एंटर कर जाता है उस ब्रांड को, इमेज के, एक प्रोडक्ट को परचेज करके। और इस चीज़ से एक वेबलन इफेक्ट क्रिएट होता है, जिसका मतलब ये है कि आप अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो आप उसकी डिमांड भी उसके हिसाब से बढ़ती है। जबकि हमने लॉ ऑफ डिमांड में यही पढ़ा था कि भाई से प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस कम होगा, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बट जब हम बात करते हैं वेबलन इफेक्ट की, तो इसके अंदर सिंपली ये बताया गया है कि जब जिस चीज़ प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा और उसकी डिमांड भी बढ़ रही है, तो वो वेबलन इफेक्ट के अंदर कंसीडर किया जाता है, वो एक ब्रांड इमेज के अंदर कंसीडर किया जाता है। सपोज करो आपको अगर ओडी 50,000 की मिल जाएगी, सॉरी 50,000 तो बहुत ज़्यादा कम बोल दिया मैंने, आपको एक ओडी 10 लाख रुपीज़ की मिल जाएगी, तो बंदे थार क्यों परचेस करेंगे? फिर थार की वैल्यू तो बढ़ेगी ना। तो ये एक तरीके से वेबलन इफेक्ट होता है। जितनी ज़्यादा प्राइस बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा उसका स्टेटस पे, सोशल स्टेटस पे एक इफेक्ट पड़ेगा।
जब हम सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपना को ढालने लगेंगे, हम सोचेंगे कि भाई सोसाइटी के सामने हमें अच्छा दिखना है, अच्छा हमारे पास प्रोडक्ट होगा, हमारी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इससे एक रिचनेस सिंबल भी क्रिएट होता है ये कि भाई जिसके पास एप्पल होगा वो ज़्यादा अमीर कंसीडर किया जाएगा और उसको अमीर दिखने में किसको परेशानी नहीं। सपोज करो एक बंदे ने जब कोई लेटेस्ट फ़ोन लॉन्च हुआ, आईफोन 8 हुआ लॉन्च, उसने परचेस किया, अब उसके बाद अगर वो एंड्रॉइड पे स्विच कर जाता है तो अदर जो उसके आसपास के सोसाइटी के लोग होंगे या उसके रिलेटिव्स होंगे या जिन लोगों से भी वो बातचीत करता होगा, तो वो यही सोचेंगे या तो उसका कुछ या डिमोशन हुआ है या इस सेंस में कुछ उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी पड़ गई, इसलिए वो डिमोट मार गया। ये मैं एक जनरली कंसीडर करके बता रहा हूँ, फैक्ट एक तरीके से पॉइंट हो सकता है। तो इससे क्या होता है, वो कभी भी अपना लेवल डाउन करने की कोशिश नहीं करेगा। वो यही सोचेगा कि भाई अगर मैंने 8 लिया है तो फिर 9 परचेस करूँगा, 9 के बाद 13, 14 जो भी लेटेस्ट मॉडल आते रहेंगे मैं वो परचेस करता रहूँगा। और अब बात करते हैं हम EMI ट्रैप के बारे में। इसके बारे में मैंने वीडियो के अर्लियर पार्ट में बताया हुआ है, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी ऑफ पर्सन जो आईफोन बाय करते हैं वो जो परचेज़ करते हैं वो EMI के थ्रू करते हैं, 70% अप्रॉक्सीमेटली। तो सीधी सी बात है, EMI सस्ते होंगे, आपको मंथली 8,000, 4,000, 5,000 पेमेंट करनी पड़ रही है, आपको एक अच्छा सा स्टेटस सिंबल का फ़ोन मिल रहा है, तो वाई नॉट, बंदे परचेज कर लेते हैं इस सेंस में। तो ये बहुत अच्छी मार्केटिंग गिमिक है। इकोसिस्टम अप्रोच टू इनोवेशन। देखो क्या होता है, एप्पल आया था एक तरीके से इनोवेशन लेकर, जैसे जैसे टाइम बढ़ा एक अच्छी तरीके से डेवलपमेंट हुई, बट एक सर्टेन टाइम पे आने के बाद एप्पल के 14, 15, 16 जो भी मॉडल्स आ रहे हैं, आप देखोगे उसके अंदर ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंजेस नहीं हैं, बट प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंजेस हैं। तो जब इनोवेशन के साथ इकोसिस्टम जुड़ता है, इकोसिस्टम का क्या मतलब हुआ, इकोसिस्टम का मतलब ये हुआ, जैसे आपने देखा होगा एक एप्पल का फ़ोन होगा, वो नॉर्मली एंड्रॉइड के साथ ब्लूटूथ शेयर नहीं करता, या अदर उसके फुल फ्लैश फीचर्स होंगे वो आपके विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते ढंग से, फुल फ्लैश वाली बात कर रहा हूँ मैं। तो आप क्या करोगे, आप उसके एप्पल के अदर प्रोडक्ट्स को परचेज करोगे, जैसे डिफरेंट डिवाइसेस हो गए, एप्पल के मैकबुक होगी, आईपैड हो गए, आईपैड मिनी हो गया, आईपोड्स हो गए, तो ये डिफरेंट टाइप की चीज़ें होगी। जब आपका एक इकोसिस्टम सारे इंटरकनेक्टेड है, तो अगर सपोज करो एक अदर पर्सन है, इसके पास आईफोन है, दूसरा पर्सन एंड्रॉयड है, अब वो दोनों कनेक्शन नहीं कर पा रहे, तो उसने क्या करा, उसको पता है भाई इसके अंदर अच्छे इनोवेशन है, इसमें ये है, इसकी ब्रांड की रेपुटेशन है, तो वो दूसरा वाला परचेस भी एप्पल का फ़ोन कर लेगा। इससे एक तरीके से कम्युनिकेशन बढ़ती रहेगी और एक तरीके से एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम क्रिएट हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा मार्केट गिमिक है जो कि इकोसिस्टम अप्रोच को दर्शाता है। अब इसके अंदर एग्जांपल लेना चाहूँगा, जैसे सपोज करो आप ट्रैवल कर रहे हो, आपके पास कार नहीं है, तो आप किसका यूज़ करोगे। बेसिकली आपने एक तरीके से एक उबर मंगा ली, आप बाइक चाहिए तो रैपिडो मंगा लिया, तो इन्होंने भी एक तरीके से एक वातावरण क्रिएट किया है, एक इकोसिस्टम क्रिएट करा है। आप जैसा यूज़ करना चाहो उसको वैसा यूज़ कर सकते हो अपने नीड के अकॉर्डिंग। उनके पास उबर के पास कोई खुद की टैक्सी वगैरह कुछ नहीं है, बट उन्होंने एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करा है जो कि सबके साथ इंटरकनेक्टेड है। वो आपके नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज़ करना चाहते हो। जैसे ओयो हो गया, वो एक अकोमोडेशन के लिए है, अब उसको कैसा यूज़ करना चाहते हो वो आपके ऊपर है। उन्होंने बस एक इकोसिस्टम क्रिएट करा। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की, डज वी रियली नीड दिस? Does we really need to spend too much for getting an innovation like iPhone? मैं इस सबसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अब ये थर्ड पॉइंट के अंदर आया हम, तो हम इस पर बात करते हैं। आप एक फ़ोन लेते हो, आप कोई भी एक प्रोडक्ट लेते हो, उसका कोई पर्टिकुलर यूज़ होता है, जैसे आईफोन हो गया या एंड्रॉयड फ़ोन हो गया, आप उसको गेमिंग के लिए यूज़ करोगे, आप डिफरेंट आइटम्स के लिए यूज़ करोगे, जैसे कि कम्युनिकेशन हो गया, फ़ोन कॉलिंग्स हो गया, व्हाट्सएप हो गया, सोशल नेटवर्किंग हो गया, वीडियोज़ देखना, मूवीज़ देखना, ये सब चीज़ों के लिए यूज़ करोगे। आप ये सारी चीज़ें एक बहुत ज़्यादा नॉमिनल प्राइस में कर सकते हो, तो वाई शुड वी गो फॉर द आईफोन? तो मैंने उसको पहले रीज़न बताया क्यों लोग पागल थे इस चीज़ के पीछे। अब जो बात करते हैं हम, इसके अंदर एक चीज़ और कंसिडर की जाती है कि भाई एप्पल का जो सिक्योरिटी है ना बहुत ज़्यादा हाई फाई है, तो उसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स को लेकर मैं बात करता हूँ। आपको अपनी स्क्रीन पे एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा जिसमें एप्पल और एंड्रॉयड के डिफरेंसेस मेंशन है। तो मैं आपको क्लियरली एक सिंपल सेंस में बता देता हूँ उसमें बेसिकली डिफरेंसेस क्या है। एंड्रॉयड एक तरीके से क्लोज्ड इकोसिस्टम पे बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। दैट मीन्स कि आप देखते होंगे कि एप्पल का जो iOS है ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिर्फ एप्पल ही प्रोवाइड करती है और अदर कंपनीज प्रोवाइड नहीं करती। लेकिन जो एंड्रॉयड है वो ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको डिफरेंट कंपनीज मैन्युफैक्चर करके अपने फ़ोन में डाल देती है। जैसे कि लावा हो गया, वीवो हो गया, MI हो गया, सैमसंग हो गया, सब के सब ये ओपन इकोसिस्टम पे बेस्ड सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। बट एप्पल ऐसा नहीं है, जिसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर सिस्टम है, क्योंकि जितना सिस्टम इन्वायरमेंट से कम लिंक में होगा उतना ही वल्नरेबिलिटी के चांसेस भी कम होंगे। एंड हाँ, एप्पल के अंदर सिक्योरिटी चिप्स भी लगाई जाती है जो कि स्पेशली इनका जो फीचर होता है सिक्योरिटी का वो एनहांस कर देती है। एंड बात करें एंड्रॉयड की, वो आपको थोड़े हायर वेरिएंट्स में जाकर मिलेंगी। बट ऐसी बात नहीं है कि एंड्रॉयड बिल्कुल ही
ख़राब है सिक्योरिटी के मामले में, बिकॉज आजकल के टाइम में क्या होता है सिक्योरिटी पैचेस के अपडेट आते रहते हैं टाइमली, जिसके कारण एंड्रॉयड भी बहुत ज़्यादा सेफ़ हो गया। तो अब हमें ये देखना है कि जो काम हम एप्पल से सोचते थे करने के लिए, क्या वो हम एंड्रॉयड से नहीं कर सकते। गेमिंग, कम्युनिकेशन, वीडियो वॉचिंग एंड एनी टाइप ऑफ थिंग्स जो हम एप्पल के लिए सोचते थे, कैमरा वगैरह सब, क्या हम एंड्रॉयड से नहीं कर सकते। एंड इतना ज़्यादा पैसा लगाना एप्पल के फ़ोन पे वर्थ इट है या नहीं। नाउ कम्स द फाइनल चैप्टर, द कंक्लूजन। इन द लास्ट 4th पॉइंट मैं अपना कंक्लूजन देना चाहूँगा कि भाई एप्पल का फ़ोन परचेज़ करे कि ना करे। देखो ये फुली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपका पॉकेट अलाउ करता है कि नहीं करता। बट एक चीज़ आपको कंसीडर करनी पड़ेगी और करनी चाहिए कि कोई भी प्रोडक्ट होगा, चाहे मेटलिस्टिक होगा, फिजिकल नेचर में होगा, या चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे आप कोई म्यूज़िक सिस्टम ले सकते हो, या आपका कोई कैमरा हो गया, कोई फ़ोन हो गया, कोई भी चीज़ हो, वो आपका एक पर्पसफुल करने के लिए होता है, वो आपका एक रास्ता होता है, बट आपका वो गोल नहीं होता अल्टीमेट। तो आप उस रास्ते पे चल के उसका यूज़ करते हो, उस रास्ते पे चल के आप एक गोल पे पहुंचते हो। तो आपको देखना है कि वो आपका जो गोल है वो कोई और अदर अल्टरनेटिव से हो सकता है, आपके बेस्ट कोई अल्टरनेटिव से हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है कि इतना ज़्यादा प्राइस पे करके आपको वो चीज़ मिल रही है जो आपको चाहिए, वो आपका गोल अटेन होगा उससे, तो आपको करना चाहिए, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं, फिर आपको वो चीज़ परचेज़ करना चाहिए। बट आपको लगता है कि कोई अच्छा बेस्ट अल्टरनेटिव है, स्मार्ट अप्रोच है, तो आपको उस पर जाना चाहिए, बिकॉज जो आप पैसा सेव करोगे वो अदर गोल्स के ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी, एंड मैंने पूरा ट्राई किया आपको समझाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।